करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्ग मरकज़ी कायदीन जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन खुलफ़ाए किराम और तमाम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। आजज़ फ़कीर तारिक महमूद भुट्टो फ्रॉम पाकपतन आजज़ रूहानी तलबा जमात में कमेटी बराए शोबा तालीम में एज ए असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। 6 नुकाती एजेंडा क्या है कि जिसमें हजूर क़िबला आलम महबूब सजन साई ने आने वाले वक़्त को मलहूज़ खातर रखते हुए आने वाले वक़्त की पेशगोई करते हुए 6 नुकाती एजेंडा डिस्कस किया और उसको कोर ऑब्जेक्टिव्स में शामिल किया। उसमें से एक शोबा तालीम है। उसमें एक क्या शोबा तालीम है। पहले क्या था कि तालीम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थी, लेकिन वक़्त के साथ साथ तालीम ही हमारी ज़िंदगी बन गई है। वक़्त के साथ साथ तालीम ही हमारी ज़िंदगी बन गई है। अब और हम सब जानते हैं जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में पहली वही आई तो क्या थी, इक़रा पढ़। तो पढ़ने के नाम से हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे जहन में क्या आता है कि कुछ ना कुछ सीखना है। आप सब दोस्त जानते हैं कि गज़वा बदर के कैदियों को माफ़ किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि एक शर्त लगाई गई थी कि अगर आप मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा देंगे तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। यानी इससे हमें तालीम की अहमियत का अंदाज़ा होता है। उसके बाद कुरान मजीद में भी बहुत बारहा जिक्र है कि गौर व फिक्र करो, जुस्तजू करो, बार बार इरशाद फरमाया गया। तो ये जुस्तजू क्या है? असल में तालीम का लफ्ज़ जब हमारे माइंड में आता है तो क्या आता है हमारे माइंड में कि किसी चीज़ को सीखना और उसको दूसरों तक लेके जाना, दूसरों तक पहुंचाना, वो तालीम है। कुछ सीखना खुद पहले, फिर उसको दूसरों तक लेके जाना और दिलो दिमाग से सीखना। सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी तालीम नॉलेज नहीं है। तालीम क्या है कि हमारे में चेंजिंग आनी चाहिए। तालीम के हमारे इखलाक में, हमारे किरदार में, हमारे रवैये में तब्दीली आनी चाहिए। और यही तब्दीली जो हमारे साथ अटैच लोग हैं उनके साथ भी ये तब्दीली आनी चाहिए। फिर तालीम है और फिर तालीम याफ्ता है। असरी तालीम जिसको दुनियावी तालीम भी बोला जाता है। आजकल के दौर में कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम असली तालीम ही पढ़ा रहे हैं, दीनी तालीम की तरफ दूर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तालीम का मकसद असल क्या है? रोशन ज़मीरी, कि हमारे ज़मीर क्यों रोशन हो। और असली तालीम क्यों दी जाती है, क्यों पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्यों पढ़ाई? ये इस वजह से कि ताकि हम अपने लिए कुछ ऐसी नई इजादात, कुछ ऐसा गौर फिक्र करके हम ऐसी चीज़ें लेके आएँ, हम एक ऐसा हुनर लेके आए जिससे हम एक ज़राए मुआश बना सकें। क्योंकि मुआश के बगैर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, क्योंकि पैसे होंगे तो सब कुछ है। और पैसों के लिए हमें एक ऐसा हुनर, एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खिला सकें। तो इसलिए हमें असली तालीम की तरफ जाना पड़ता है। उसके बाद अब असली तालीम जो आने वाला वक़्त है, तालीम को अगर देखा जाए तो आने वाला वक़्त उन लोगों का है जो हुनरमंद हो, जिनमें स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। आने वाला वक़्त नंबरों का नहीं है कि 1 किलो यानी 1000 नंबर आ रहे हैं, 1100 में से 1100, उनका दौर नहीं है। आने वाले वक़्त में जो दौर है वो हुनर वालों का है, जिनके पास हुनर होगा। तो माशाल्लाह काफ़ी दोस्त मौजूद हैं, तो आज कुछ उनको इंस्ट्रक्शन देगा कि वो अपने बच्चों को किस तरह लेके चलें। एक तो हमारे जो ट्रेंड चल रहा है कि हम बच्चे को स्कूल तो भेज देते हैं, स्कूल हमने भेज दिया,
उसके बाद हम उसकी कोई खैर खबर नहीं लेते, हम उसके टीचर से रब्ता नहीं करते। हमने उसके लिए अच्छे कोचिंग सेंटर का भी इंतज़ाम कर दिया, उधर भी उसको भेज दिया। उसके बाद हम उसको एक अच्छे कारी के पास भी भेज देते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम खुद उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें, उस टीचर के साथ रब्ता कर सकें। तो इस वजह से हमारा माशरती बिगाड़ बढ़ता जा रहा है, हमारे बच्चों का स्टडी की तरफ जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए आज से हम वादा करें सब मिलके कि जब हम बच्चे को एडमिशन करवा लें, या वो मैट्रिक पे हो, एफएससी कर रहा हो, या प्राइमरी लेवल पे हो, एलिमेंट्री लेवल पे हो, तो हमें चाहिए कि हम उसके टीचर्स के साथ राब्ते में रहें। हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक फ़ोन कॉल हम लाजमी तौर पर करें। एक फ़ोन कॉल से क्या होगा, टीचर्स को पता होगा कि हमारा बच्चा क्या वो काम कर रहा है, वो स्कूल प्रॉपर टाइम पे आ रहा है। उसके साथ स्किल डेवलपमेंट के मैट्रिक के बाद हम कुछ बच्चों को इस तरह लेके चलें कि हम बच्चों को किसी मेडिकल स्टोर पे उसको कुछ टाइम 2 मंथ्स या 1 मंथ स्टडी के बाद वो टाइम दे, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा सीखे। मेडिकल स्टोर पे हो गया, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ नहीं लेके आना चाहिए, साथ में उसको स्किल कुछ ना कुछ ऐसा हुनर सिखाए ड्यूरिंग उसकी जब स्टडी चल रही है। तो इसलिए हम अब प्रॉपर्टी का कारोबार सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी के बारे में भी बताएं, उनको एक किसी ऐसे बंदे के साथ मुतारफ़ करवाएं कि थोड़ा सा टाइम उनको प्रॉपर्टी के असूल व ज़वाबित समझाएं, उनके साथ काम करें। तो कोशिश करें अपने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके आएँ, यानी हुनर की तरफ लेके आएँ। असल में हमारे यहाँ जब हुनर की बात आती तो वही कार मैकेनिक की बात आती है या वो मोटरसाइकिल मैकेनिक की बात आती है, तो ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को उनके तालीमी लिहाज से किसी ऐसा हुनर उनको सिखा दें ताकि उनका घर का चूल्हा बड़े अच्छे तरीके से चल सके। उसके बाद हमारी ताहरी सिस्टर्स हैं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जो करूँ, उनको भी तालीम दिलवाएं, ज़रूरी तौर पर उनको भी तालीम दिलवाएं ताकि हमारी आने वाली नस्ल अच्छी चल सके। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि बच्ची को थोड़ा सा दूर स्कूल आ जाए तो हम उसको छुड़वा लेते हैं कि भाई बैठ जाओ, आपको छोड़ने वाला कोई नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माएँ आने वाले वक्त की ये माएँ। तो कोशिश करें उनको भी स्किल डेवलपमेंट, यानी स्टिचिंग सेंटर्स हैं, सिलाई सेंटर्स बने हुए हैं, दस्तकारी स्कूल हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा अरेंजमेंट्स हैं। तो कोशिश करें आप उनको उधर भी एडमिशन करवाएं उनका, या आपके मोहल्ले में, अब तो मोस्टली मोहल्ले में बनी होती है, या एक कॉलोनी में एक स्कूल ऐसा होता है, तो उनको भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ लेके आएँ। उसके बाद कि बच्चा अगर मैट्रिक कर रहा है या एफएससी कर रहा है तो उसको किस तरह हमने लेके चलना है। एफएससी उसने की, उसके बाद क्या करना है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एफएससी के बाद, एफएससी स्टार्ट में हम उसको कह देते हैं कि भाई आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो जब उसके मार्क्स उस लेवल के नहीं आते या उस तरह का वो कम्पीट नहीं कर पाता तो वो बच्चा डिसहार्ट हो जाता है और वो लाइन से हट जाता है, तो फिर वो बेरारवी का शिकार हो जाता है। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम बच्चों को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको स्टडी या एजुकेट करें, इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उनको बच्चों में कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें, बच्चों में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, कौन से ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए कि बच्चे शौक़ से तालीम हासिल करें, बच्चे शौक़ से तालीम हासिल करें। तो मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पीरो मुर्शद हजूर क़िबला आलम महबूब सजन साईं ने हमें ऐसी तालीमात दी कि जिसके अंदर मुराकबा, जिसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, वो आता है। मैं एक सुबह रिसर्च पेपर पढ़ रहा था कि जिसमें था कि अगर बच्चों में आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है तालीम का, तो उसमें सबसे पहले जो टिप था वो था मेडिटेशन, मुराकबा। मुराकबा करने से क्या हासिल होता है, उसमें यकसुई आती है, जिसको हम कह लें तसलसल होता है। क्या होता है, तसलसल होता है, एक तरफ उसका माइंड टिक जाता है, वो मुसलसल मेहनत कर रहा होता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने अपने घर में जब भी मुराकबा करें अपने बच्चों को साथ लाजमी तौर पर बिठाएं।
उसके बाद मुराकबा का और क्या जो तालीमी लिहाज से फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं, कि उससे हमारा वसत यानी मेंटली तौर पर हमारा दिमाग में क्या होती है, वसत होती है, मेंटली तौर पर वसत आती। उससे क्या फ़ायदा होता है कि चीज़ों को याद रखने में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। और रूहानी फ़ायदा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पीरो मुर्शद हुज़ूर क़िबला आलम महबूब सजन साईं के सदक़े हम मुराकबे से हासिल कर रहे। उसके बाद है कि बच्चा किस तरह का इंटरेस्टेड, किस तरह का सब्जेक्ट चाहता है, बच्चा किस तरह का सब्जेक्ट चाहता है, किस तरह की स्टडी चाहता है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चे को उस तरह की स्टडी करवाएं और स्टडी में फ़न क्रिएट करें, यानी कुछ मज़ा भी लेके आए। ये नहीं कि वो बच्चा आ रहा है स्कूल से बैग फेंकता है, खाना खाता है, वो सोने भी नहीं देते और उसको कोचिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर उनके फ़न और मज़ाक के लिए भी टाइम देना चाहिए ताकि वो स्टडी में फ़न मज़ाक। उसके बाद उसको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम उसके फ्यूचर के साथ रेलिवेंस करें, यानी फ्यूचर के साथ उसको जोड़ें कि आपका फ्यूचर ये है, आपने आर्मी में जाना है, आपने आने वाले वक्त में ये बिज़नेस करना है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो कोशिश करें कि उनको फ्यूचर के साथ रेलिवेट करें। उम्मीद है मैं सादा ज़बान में बात कर रहा हूँ, समझ आ रही होगी आप। और हमने तहिया करके उठना कि हमने अपने बच्चों को किसी और के हाथ नहीं लगने देना और अपने बच्चों की तरबियत खुद करनी, उनके अखलाक, उनकी तरबियत, उनके रवैया, उनका बैठना उठना, किन लोगों के साथ, इन चीज़ों का हमने ख्याल करना। उसके बाद अब रूहानी तुलबा जमात एक ऐसी जमात है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी चीज़ें आज ने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रूहानी तुलबा जमात इस चीज़ों को सारी को क्लियर कर दी। असल में रूहानी तुलबा जमात क्या है? तालिब जो स्टूडेंट होता है और ताल्लुम के दरमियान क्या करती है? एक राब्ता पैदा करती है, एक राब्ता पैदा करती, तालीम और ताल्लुम के दरमियान एक राब्ता पैदा करती, जिसमें रूहानी लिहाज से उनमें एक ऐसा राब्ता कायम किया जाता है कि उनका जो दिमाग, उनका जो दिल है वो इश्क़ नबी के साथ साथ अपनी तालीम को इस तरह हासिल करे कि वो शौक़ से हासिल करे, वो शौक़ से हासिल करे। तो इस वजह से रूहानी तुलबा जमात कायम की गई कि सिर्फ़ और सिर्फ इस दायरे में रूहानी तुलबा जमात सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही कवर करती है। उसके बाद अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हम हैं कि हम फ़ीस वगैरह नहीं पे कर पाते, हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उनको नहीं लेके जाते, तो उसमें क्या हमारे साथ मसाइल आते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ताहिरी हैं, हम ताहिरी हैं। 2000 आज एक छोटा सा वाक़या सुना के आप लोगों से इजाज़त चाहेगा। 2016 में जब एमफिल में एडमिशन लेने लगा था तो काफ़ी परेशान था क्योंकि 280,000 उसकी फ़ीस थी, यानी 2,80,000 रुपये फ़ीस थी और बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेरी इनिशियली जॉब हुई थी गवर्नमेंट जॉब में, तो मेरी पे सिर्फ थी 18,204 रुपये, तो मैं एमफिल में एडमिशन नहीं ले सकता था। तो मेरी वालदा ने कहा कि आप क्यों परेशान हैं, ले एडमिशन अल्लाह का नाम लेके। रात सोया, साहबजादा सैयद जाफ़र सादिक साहब ख्वाब में तशरीफ़ लेके आए और ये लफ्ज़ थे, मैं कोशिश करता हूँ कि वही लफ्ज़, भाई अब आप पैसों से पढ़ेंगे, अब आप पैसों से पढ़ेंगे, आपको शौक़ नहीं है, बिस्मिल्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका एडमिशन हुआ और 27 अगस्त 2019 में एमफिल कंप्लीट किया और 2 पेपर भी आज इसके पब्लिश हुए और 21 जनवरी 2022 को कॉन्वोकेशन मुनक्कद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसने पहली पोजीशन हासिल की सारी यूनिवर्सिटी से, इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो ये किसका करम है? ये मेरे पीरो मुर्शद महबूब सजन साहिब का करम है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को रूहानी तुलबा जमात में लेके आएँ, स्पेशली जो ताहिरी फ़कीर हैं उनके बच्चे रूहानी तुलबा जमात में नहीं हैं। इस चीज़ का अफसोस होता है कि हमारे बच्चे तो कम अज़ कम हमारे साथ खड़े हों। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस छोटे से टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमाए और कोशिश करें अपने बच्चों को हुनर सिखाएं, क्योंकि आने वाला वक्त हुनर का है और हुनर होगा अच्छा रोज़गार होगा और वो खुशहाल रहेंगे। आप लोगों को भी दुआएं करेंगे। जज़ाकल्लाह।